जय श्री राम। आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और भागवत भक्ति में लगे होंगे। तो अब कथा को आगे बढ़ाएंगे। हमने सुना था कि मैया पार्वती अब अपने घर से पिता और माता मैना रानी के यहाँ से अब तपस्या करने के लिए निकल पड़ती है। और फिर वेद श्री ऋषि आकर समझाते हैं माता पिता को, तो दोनों आश्वस्त हो जाते हैं और बिटिया को अनुमति दे देते हैं। तो बिटिया तपस्या के लिए निकल पड़ती है। और आप सभी जानते हैं कि उनकी ये इच्छा थी, सती मरते समय ये चाहती है कि भगवान शंकर उन्हें पति रूप में हर जन्म में मिले, और वही सती अब पार्वती रूप में है। तो तपस्या करने के लिए निकल पड़ती है। और यहाँ पर एक खास बात और जान लेना चाहिए कि व्यक्ति को जो तपस्या है, जो यम नियम है, जो व्रत है, ये सब स्वयं करना है ना। जो हमारे शास्त्र में बताया गया है, जो गुरु लोग हैं, ये साधु संत हैं, ये इसमें वृद्धि के लिए आपको सहयोग दे सकते हैं, लेकिन जो मुख्य कार्य है वो आपको करना पड़ेगा। तो नारद मुनि यही कराते हैं और वो चले जाते हैं। माता पार्वती चली जाती है तपस्या करने के लिए। तो तपस्या, यम नियम, व्रत, ये सब है क्या? क्यों? मैंने बोला था एक बार कथा में, आपने सुना होगा कि हमें ये जो हमारी आत्मा का भोजन है ना, हम लोग मंत्र जाप करते हैं। मंत्र को ले लेते हैं। देखो, मंत्र की व्याख्या शास्त्रों में दिया गया है। अब लिखा गया है कि मन नात त्रोयेति इति मंत्र ना। अच्छा, त्राण का मतलब है कि रक्षा करना। जो मन की रक्षा करे वो मंत्र है। और कैसे रक्षा करे? मन के स्वभाव को बिगड़ने न दे, मन के स्वभाव को क्लिष्ट न होने दे ना। जैसे मैंने मन का जो 4 रूप है वो आपको बता दिया है ना। मैंने शायद पहले एपिसोड में बोला था कि मन का 4 रूप है। तो मन को हमें ये देखना चाहिए कि मन ना बिगड़े ना। देखो, मन 2 ही जगह लग सकता है, चाहे संसार में या फिर ईश्वर में। अगर संसार में लगा मन तो फिर पतन हो जाएगा, और ईश्वर में लग गया तो ना, जैसे बोलते हैं कि ये मन वो चाबी है, ये आपको नरक के द्वार पर और स्वर्ग के द्वार पर खड़ा कर सकती है। ये आपके ऊपर है। तो मन के स्वभाव न बिगड़े, इसलिए मंत्र का जाप किया जाता है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि भैया ऐसी बात नहीं है कि मंत्र का जाप करते करते और भगवान प्रकट हो जाएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और कहेंगे मांगो मांगो। नहीं, आपका मन न बिगड़े ना, इसलिए ना। और मंत्र भी ख्याल करना, ये शास्त्र सम्मत होना चाहिए, ये परंपरागत होना चाहिए, ये साधु संतों गुरुओं से प्राप्त होना चाहिए ना। मनगढ़ंत मंत्र भी काम नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि फिर ये जो मंत्र का उद्देश्य है फिर ये पूर्ति नहीं करेगा। और उद्देश्य क्या है कि मन के स्वभाव को ना। देखो, मन बिगड़ा तो आपका जीवन बिगड़ जाएगा ना। मन बिगड़ा तो आपका जीवन बिगड़ जाएगा। नहीं, हम बोलते हैं बोले मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो मन में जो बात है ना, एक बार अगर गलत ना, वो कथा आपने सुनी होगी मानधाता की। वो 60,000 वर्ष पानी में बैठकर तपस्या करते हैं ना। और जब तपस्या पूर्ण होती है, आंख खोलते हैं तो 2 मछलियों को आपस में कीड़ा करते देख लेते हैं। मन बिगड़ गया, ले उनकी तपस्या खत्म हो गई। तो मन जो है ना, बहुत जरूरी है ना। क्योंकि मन ना, देखो, मन मति नहीं सुधरेगी तो गति कैसे होगी, और गति कैसे सुधरेगी, और जब गति नहीं सुधरेगी तो मुक्ति कैसे होगी। ये सब जुड़ा है ना मन से। फिर गति मतलब कि करनी कथनी जो हम कर रहे हैं ना, और उसके आधार पर जो कर रहे हैं उसी के आधार पर फिर हमारा मुक्ति है, जीवन अगली योनि है। तो मन को बहुत इसलिए बोला जाता है कि जीवात्मा को ज्यादा से ज्यादा ना हमें सुसंगति मिलनी चाहिए ना। इससे बुद्धि का पालन होता है ना, इससे बुद्धि का पालन होता है ना। और मन को धोना पड़ता है, और केवल सदगुरु ही मन को धो सकता है बाप। जैसे धोबी कपड़ा पत्थर पर पटक पटक कर धोता है, इसी तरह से सदगुरु जो है ये आपको मंत्रों के द्वारा, फिर सत्संग के द्वारा, ज्ञान उपदेश के द्वारा ये मन को धोता है ना। जैसे बोलते हैं ना यम नियम। देखो, यम जो है ये बाहर शुद्धि के लिए है,
और नियम जो है वो अंदर की शुद्धि के लिए है। देखो भैया, शरीर का दोनों हमारा अंतर में भी शुद्ध होना चाहिए, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मद, न मत्सर, न अहंकार, ये सब नहीं होना चाहिए। और बाहर तो शुद्ध होना ही चाहिए, शरीर साफ होना चाहिए, कपड़े साफ होने चाहिए, है ना, इत्यादि। तो यम नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। और सदगुरु जब मन बुद्धि को वो धोता है ना, तो बार बार जब हम लोग सत्संग में जाएंगे और इस तरह से सदगुरु जो है ना, ये आपको बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। और बार बार देखो भैया, एक बार मैं बोलूं कि देखो, हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम लोग रामायण पाठ या कुछ जैसे कुछ बार बार लेते हैं, तो उसमें फिर बोलते नहीं, तो हम ले चुके हैं, इसमें आनंद नहीं है, इसमें वो मिठास अब नहीं रहा क्योंकि हम बार बार ले रहे हैं। लेकिन रामायण कथा देखो, रामायण कथा आदि अंत से चला आ रहा, पता नहीं हजारों हजारों साल से वही कथा है। इसमें कोई नई कथा आप नहीं सुन रहे बाप, जो भी बोला जा रहा है ये आप सब जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन कोई चीज तो है जो हमको जोड़े रखा है, जिससे हम अब उब नहीं पाए हैं या हम उबते नहीं हैं ना। तो क्या बात है, जैसे मछली ना, वो पानी में है ना, और जैसे पानी से निकालोगे तो मर जाएगी ना। इसी तरह से हम लोग कोई कितना बोले कि हम अब ना, लेकिन सब कथा जो है इसमें रुचि रखते हैं। तो कोई बात तो है इस कथा में ना, कोई चीज तो है जो हमको जोड़े रखा है। तो इसलिए आप देखें कि ये तो सतयुग की बात, लेकिन आज तक भी इन कथाओं में आज की समस्याओं का समाधान है ना। तो कोई बात तो है। तो इसलिए ये जो सत्संग है, सत्संगति है, हमें इसमें जाना चाहिए। और हम लोग बोलते हैं कि जमाना बदल गया है। देखो भैया, जमाना वमाना कुछ नहीं बदला है, वही चांद है, वही सितारे हैं। बदला है तो हमारा स्वभाव बदल गया है ना? हमारा स्वभाव, तो वो स्वभाव को ठीक करने के लिए, अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो आपको संसार अच्छा दिखेगा। अगर आपका स्वभाव ठीक नहीं है भैया, तब फिर आपको लगेगा कि सब गड़बड़ लगेगा ना। तो अपने स्वभाव को बनाना, इसलिए मंत्र का जाप करना। और बहुत लोग तो ना गिनती करके करते हैं, ठीक है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो गलत नहीं है, आप करो। लेकिन ये तो सौदेबाजी है ना, हम इतना करेंगे तो हमें ये ना, ऐसी बात नहीं भैया। आप जितना कर सको करो, ये तो करते रहना चाहिए ना, कि हमारा मन ना बिगड़े, हमारा स्वभाव ठीक रहे, स्वभाव क्लिष्ट ना हो। और जब स्वभाव ठीक होगा तो ये यम नियम की बात है। और हमको इस तरह से सदगुरु के पास देखो, गुरु बहुत प्रकार के गुरु होते हैं। और बहुत लोग बोलते हैं कि भैया हमें गुरु नहीं मिल रहा है। इसका सरल जवाब ये है कि आप एक अच्छा शिष्य बन जाओ तो आपको गुरु मिल जाएगा। आप जिस दिन अच्छे शिष्य बन गए उस दिन आपको अच्छा गुरु मिल जाएगा। ये प्रमाणिक बात है बाप। तो खैर, तो गुरु जैसे मैं एग्जांपल दूं, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जैसे मुर्गी अंडा सेकती है, तो एक गुरु ऐसा होता है, वो मुर्गी की तरह होता है। वो शिष्य के सर पर हाथ रखेगा, शिष्य के साथ में बैठेगा, उसे समझाएगा, और जरूरत पड़ी तो एक आध थप्पड़ भी लगाएगा ना, ताकि शिष्य आगे बढ़े। एक गुरु ऐसा होता है। दूसरे प्रकार के गुरु वो इस प्रकार से हैं, जैसे मीन मछली पानी में। अच्छा, मछली के अंडे में जीव कैसे पड़ता है? मछली क्या करती है? अपने अंडे को देखते रहती है ना। तो एक प्रकार के गुरु ऐसे हैं, एक तो पहला वाला तो मुर्गी की तरह, दूसरे मछली की तरह। वो दृष्टिपात, मतलब कि वो देखेंगे आपको देखेंगे तो आप में वो तेज आएगी ना। ये दूसरे प्रकार के गुरु होते हैं। और एक प्रकार के गुरु हैं जो केवल आपकी चिंतन, आपके बारे में सोचेगा। जैसे कछुआ क्या करता है? वो समुद्र के किनारे बालू खोद करके अपने अंडे को तोप देता है। और कछुआ को ये बात नहीं पता है कि अंडा किस किनारे पर है। वो तो गहरे पानी में ना कछुई चली जाती है, लेकिन वहां से वो अपने अंडे को केवल चिंतन करती है, ध्यान करती है, सोचती है, और वहां चिंतन करने से इस अंडे में जीव पड़ जाता है।
तो 3 प्रकार के गुरु ना, एक तो मुर्गी की तरह, एक मछली की तरह और एक कछुए की तरह ना। एक आपको नजदीक बैठाकर समझाए, एक आपको दृष्टि दे, आपको देखे, और तीसरा जो है वो केवल आपको चिंतन करे। और शिष्यों के भी ना, शिष्य कोई कोई शिष्य जैसे जैसे पत्थर की तरह होते हैं, कितनों तुम उसके समझाओ ना वो उसमें नहीं। कोई कोई शीश लकड़ी की तरह होते हैं ना, लकड़ी भीगी होती है ना, तो भीगी लकड़ी भी होती है, तो उसे आग लगाओ आग नहीं लगेगी ना, उसे सुखाना पड़ेगा तब जाकर देर में आग पकड़ती है। और कोई कोई शीश तो कपूर नहीं, आजकल के तो कपूर भी उतने नहीं है जैसे बेंजीन या पैराफिन, तुरंत आगे लगाओ, तुरंत मेचस बारो, तुरंत आगे लग जाता है। तो इस प्रकार के शीश भी होते हैं ना। तो ये सब बातें हैं, तो हमें इन सब बातों को समझना है। तो कथा की ओर बढ़ेंगे, कथा हमें थोड़ी बढ़ानी चाहिए। तो क्या होता है, अब यहाँ पर मैया पार्वती चली जाती है तपस्या करने में और लीन हो जाती है। भैया तपस्या करती है तो पहले तो कंदमूल वो खाती है, फिर बाद में वो कंदमूल जब उस तपस्या में साधना में जब वृद्धि होती है भैया, जब देखो जब आपका भजन बढ़ेगा तब आपका वजन घटेगा, जब आपका वजन बढ़ेगा तो समझना कि आपका भजन घटेगा। भजन का मतलब है कि भक्ति भाव साधना ना। तो जब व्यक्ति साधना करेगा तब वो खान पान पर बहुत ध्यान नहीं देगा। तो क्या होता है, यहाँ पर पार्वती मैया पहले तो कंदमूल केवल खाती है, फिर बाद में वो कंदमूल छोड़ देती है, केवल सूखी पत्तियां खाती है ना। इसीलिए पार्वती मैया का एक नाम है अपर्णा, वो सूखी पत्ती खा रही थी इसलिए। फिर बाद में वो क्या करती है, केवल जल पीती है, और फिर बाद में जल भी छोड़ देती है ना। और बहुत समस्याएं आती है भैया। देखो ये जीवन की परीक्षाएं हैं। जो व्यक्ति भक्ति में उतरेगा और बहुत समस्याएं सामने आएंगी, बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे, ये जीवन की परीक्षा है बाप। देखो भैया, परीक्षा तो वही देता है जो क्लासरूम में जाता है ना, जो क्लासरूम में नहीं जाता वो क्या परीक्षा देगा। तो इसलिए जब मैया की बहुत कठिन परीक्षा होती है, लेकिन मैया सफल हो जाती है, और कई सालों बाद तब आकाशवाणी होती है। क्या आकाशवाणी होती है कि हे हिमालय पुत्री, तुम्हारी साधना सफल हुई है और तुम्हें भगवान शंकर भोलेनाथ पति रूप में प्राप्त होंगे, और जब सप्त ऋषि आवे और फिर उनके बाद जब तुम्हारे पिताश्री तुम्हें बुलाने आवे तो तुम घर चली जाना। ऐसी आकाशवाणी होती है। और इस तरह से कथा आगे बढ़ती है। इधर भगवान शंकर जब सती मैया जब महाराज परीक्षित के यज्ञ में जब अपने आप को भस्म कर लेती है, तो भगवान शंकर अब घूमते रहते हैं। देखो भैया, श्रद्धा और विश्वास को सदा साथ होना चाहिए। अगर श्रद्धा के बिना विश्वास ये अधूरा है, और विश्वास के बिना श्रद्धा भी ये अधूरी है। तो यहाँ पर तो सती नहीं है, भगवान शंकर अकेले घूम रहे हैं, जहां भी सत्संग में जाते हैं बैठते हैं फिर ना। तो एक दिन क्या होता है, भगवान शंकर ध्यान में बैठते हैं, तो भगवान राम उनके सामने प्रकट होते हैं। भगवान राम उनके सामने प्रकट होते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और बताते हैं। वैसे शास्त्र में ये भी बात है कि भगवान शंकर ऐसा भी लिखा हुआ है कि भगवान राम जब प्रकट होते हैं तो भगवान शंकर को कथा सुनाते हैं, और कथा सुनाने के बाद वो अब दक्षिणा के रूप में ये मांगते हैं कि अब तुम विवाह करो। और ऐसी भी कथा मिलती है कि भगवान राम प्रकट होते हैं और भगवान शंकर से कहते हैं कि तुम विवाह करो ना। तो भगवान शंकर तो पहले ना थोड़ा से ना अच्छा नहीं महसूस करते हैं, कहते हैं कि हमने एक बार विवाह किया था सती के साथ में, और ना अब हम नहीं इसमें गृहस्थ में नहीं फंसना चाहते हैं। लेकिन फिर भगवान राम कहते हैं कि ये मेरा आदेश है।
क्योंकि मैंने आकाशवाणी के माध्यम से पार्वती को कह दिया है कि भोलेनाथ भगवान शंकर तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे, और इस हमारे आकाशवाणी को पूर्ण करने के लिए तुम्हें भगवान शंकर तुम्हें पार्वती से विवाह करना होगा। ऐसा भगवान शंकर उन्हें बताकर आदेश देकर और चले जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि प्रभु आपका आदेश है तो सिरोधार है, इसका हम जरूर से पालन करेंगे। और फिर भगवान राम वहां से चले जाते हैं। तो भगवान राम अंतर्धान हो जाते हैं इतना आदेश देकर भगवान शंकर को, और शंकर जी अब मान लेते हैं कि हाँ वो विवाह करेंगे। तो फिर इतने में फिर सप्तऋषि आते हैं। तो भगवान शंकर अब तो वो मान चुके हैं कि वो विवाह करेंगे, लेकिन फिर भी सप्तऋषियों से कहते हैं कि जाओ पार्वती की परीक्षा लो और देखो वो विवाह हमसे करने योग्य है या नहीं। तो इस तरह से उन्हें बता करके और भगवान शंकर फिर अपने समाधि में लीन हो जाते हैं और सप्तऋषि पुनः जाते हैं उधर माता पार्वती जहां तपस्या कर रही है वहां जाते हैं। ये कथा अब हम अगली कड़ी में आपके लिए बढ़ाएंगे। आपने हमें सहयोग दिया इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।